हेलो मेंबर्स, वेलकम बैक टू ओन चैनल स्टॉक मार्केट फंडा में। अब देखो मार्केट कल क्या गैप अप ओपन हो सकता है, क्या सस्टेन कर सकता है। देखो अगर डाउ जोन्स को देखे, ठीक है, तो डाउ जोन्स काफी वॉलेटाइल था। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे डाउ जोन्स गैप अप ओपन हुआ, फॉल हुआ, देन वापस डिहाई की तरफ जा रहा है। और गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो गिफ्ट निफ्टी यहाँ पे 48 पॉइंट्स प्लस दिखाई दे रहा है। यानी कि मार्केट में वापस स्ट्रेंथ आ सकती है। ठीक है। एंड देखो मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो बनाकर, आपने वो वीडियो नहीं देखा, जाके चेकआउट कर लेना कि भाई निफ्टी ने 24,000 का लेवल तोड़ा है तो निफ्टी क्या कर सकता है। ये सब मैंने डिटेल डिस्कस किया है। परसिस्टेंट भी डिस्कस किया। अगर आपकी क्वेरी परसिस्टेंट में है या कोई और कंपनी में है नेटवेब, तो आप जाके चेकआउट कर लेना। ठीक है, चलिए। देखो शॉर्ट एंड सिंपल में बताना चाहूंगा, ध्यान से सुनने की कोशिश करना। मार्केट फ्रॉम द टॉप से लगातार फॉल हुआ है। ठीक है। अब ये जो ट्रेंड है वो बता रहा है कि मार्केट हो सकता है 23,800 को टेस्ट करे अगर स्टेबल या गैप डाउन ओपन होता है तो। ठीक है, क्योंकि मार्केट यहां पे देखो 15 मिनट चार्ट के अंदर कितना बड़ा कंसोलिडेट किया है। तो ये क्लियर है कि अगर ये कंसोलिडेशन के नीचे ओपन होता है, विच इज 23,920 के नीचे ओपन होता है, तो मार्केट 23,800 जाएगा। ये बात करो मैं ट्रेडर्स के लिए, रिटेल के लिए बात नहीं कर रहा हूं, ट्रेडर्स के लिए बात कर रहा हूं। ठीक है। एक मिनट में यहां पे वापस पेन ले लेता हूं। ओके, तो मैं ट्रेडर्स के लिए बात कर रहा हूं। तो इसके नीचे ओपन होता है तो वापस गिर जाएगा। बट अगर इसके नीचे ओपन नहीं होता है, मान लो गैप अप ओपन होता है, ठीक है, तो वापस मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर सकते हैं। और ये रेंज में मार्केट कल आपको दिख सकता है एक्सपायरी की वजह से। और देखो वैसे भी एक्सपायरी है, मार्केट हमेशा बड़ा मोमेंटम करने की ट्राई तो करता है। ठीक है, तो चांसेस तो यही है कि मार्केट पॉजिटिव जाने की कोशिश कर सकते हैं अगर कोई नेगेटिव न्यूज नहीं आती है तो। ठीक है, तो कल गैप अप में शॉर्ट कवरिंग कर सकता है, स्टेबल टू गैप डाउन में फॉल कर सकता है कल मार्केट। क्लियर। और वैसे भी देखो आज देखोगे एफआई की सेलिंग है, तो एफआई थोड़ा सा निकल रहे हैं, बट घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं अभी एक डेटा बताऊंगा, थोड़ा फोकस कीजिएगा। ओके चलिए, मुझे ये बताइए कौन सी कंपनी का चार्ट है। डेली चार्ट है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट थोड़ा फोकस कीजिएगा, आई एम श्योर आप समझ जाएंगे। डिफेंस सेक्टर का स्टॉक है, बहुत ही चर्चित कंपनी है। बट मैं इसकी वजह से ये चार्ट बता रहा था क्योंकि यहां पे ट्विस्ट है। और जो रिटेल है ना, रिटेल देखो, मुझे रिटेल की बहुत पड़ी है। ठीक है, और मैं इसकी वजह से आपको कुछ सिखाना चाहता हूं, तो सुनिएगा जरूर। अगर आप देखोगे ये कंपनी पहले कंपनी के अंदर बड़ा प्लेयर था। देखो यहां पे दिख रहे हैं वॉल्यूम्स कितने तेजी से बढ़ रहे थे, ये वॉल्यूम्स बढ़ रहे थे, ये वॉल्यूम्स बढ़ रहे थे। ठीक है, स्टॉक बिग बुल पैटर्न बना रहा था, डेली ऊपर जा रहा था। बट डबल टॉप बना यहां पे डेली चार्ट में, और स्टॉक बीई सेगमेंट में आ गया। बीई यानी कि स्टेज 4 सेगमेंट में, जहां पे इंट्राडे पॉसिबल नहीं होता। और देखो जब भी कोई बड़ा प्लेयर एंटर करते हैं ना, स्पेशली एफआई, वो स्टॉक को भगाने की कोशिश करता है। वो 20 डे वहां पे सपोर्ट लेके भगाने की कोशिश करता है। ठीक है, वो शांति से नहीं बैठे रह सकते एफआई, और इंट्राडे में भगाते हैं। ठीक है, अब जब स्टॉक बीई सेगमेंट में आ जाता है तो इंट्राडे अलाउड नहीं होता। यस, बीई सेगमेंट यानी कि आप इंट्राडे नहीं कर सकते। तो होता क्या, स्टॉक में बड़े प्लेयर्स निकल जाते हैं, स्टॉक लोअर सर्किट लगाना स्टार्ट करता है। तो अगर आप देखोगे ये स्टॉक लोअर सर्किट में क्लोज हुआ है, 5% की लोअर सर्किट है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशंस में दो पॉसिबिलिटी होती है। एक पॉसिबिलिटी, स्टॉक में बड़े प्लेयर्स कंटिन्यू रहे और स्टॉक को भगाए, या सेकंड पॉसिबिलिटी जो जनरली बड़ा प्लेयर करता है वो है एग्जिट कर जाना। ठीक है, अगर एग्जिट कर जाता है तो स्टॉक वापस नीचे आता है, सपोर्ट लेता है और साइडवेज हो जाता है 5-6 महीने के लिए। ठीक है, ऐसा हम लोगों ने अदानी पावर में देखा था, अदानी ग्रीन में देखा था, बहुत सारी कंपनीज में देखा था। ठीक है, तो बहुत देखो ऐसे कंडीशन में सिंपल आंसर, बहुत केयरफुल लेना पड़ता है अगर आपका शॉर्ट टर्म का व्यू हो ना। ठीक है, तो जब तक ये डबल टॉप ब्रेक ना हो ना, तब तक बहुत केयरफुल लेना पड़ता है, क्योंकि अगर ये डबल टॉप पे ब्रेक नहीं करता तो स्टॉक सीधा क्रैश हो जाता है। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा 100% होगा, बट ये चांसेस बढ़ जाते हैं बिकॉज ऑफ द बीई सेगमेंट। आई बात समझ में। तो ये केयरफुल लेना और मुझे बताना कौन सी कंपनी का चार्ट है। बहुत से लोगों का हॉट फेवरेट है, सेम सिटी सर का हॉट फेवरेट है, तो मुझे बताना जरूर। ठीक है, चलिए। ओके, देखो कंपनी खराब नहीं है, आप समझो। देखो मैं कोई कंपनी को नेगेटिव नहीं बोल रहा, बट जैसे कि मैंने बोला बड़े प्लेयर्स स्टॉक को भगाते हैं। अगर बीई सेगमेंट में आते हैं तो स्टॉक क्रैश भी हो सकता है ना। बस ऐसा मैं आपको समझा रहा हूं। चलिए, अब देखो डाउ जोन्स की बात करें तो डाउ जोन्स काफी अच्छा ऊपर था। जैसे कि यूएस ईरान की डील की अगर मैं बात करूं, यहां पे देखो डील का भी अपडेट है, मैं आपको बताना चाहूंगा। देखो कहां पे गया, ईरान हैज रिक्वेस्टेड अ मीटिंग, इट विल टेक अ प्लेस टुमारो इन दोहा। ठीक है, तो ईरान के साथ मीटिंग हो सकती है कल, देखते हैं यहाँ पे कि मीटिंग सक्सेसफुल होते है कि नहीं, बट ये कल मीटिंग हो सकती है। इसकी वजह से अगर आप देखोगे डाउ जोन्स पॉजिटिव है। और देखो जब तक ये मीटिंग मीटिंग करते रहते हैं ना, ठीक है, तब तक तो ये मार्केट ऐसे ही वॉलेटाइल रहेगा। मैं पहले भी बता चुका हूं, तो जो लोग ट्रेड करते हैं ना निफ्टी में, बस थोड़ा केयरफुल रहो।
बात समझ में आ रही है? निफ्टी में ट्रेड करते हैं, बस थोड़ा सा वॉलेटाइल होने के चांसेस निफ्टी में बढ़ जाते हैं। ओके, एक्सिस बैंक का सीएफओ एग्जिट हो चुका है और उन्होंने ज्वाइन किया है एचडीएफसी बैंक। अब देखो ये कितना बड़ा नेगेटिव है वो तो कल ही पता चलेगा। अगर नेगेटिव है ना तो लास्ट कप गए, ठीक है, क्योंकि कोटक महिंद्रा बैंक में भी मैंने सेम चीजें देखी थी, एक्सिस बैंक में भी अगर ये कर रहा है तो एचडीएफसी बैंक के लिए पॉजिटिव है कि नहीं, बट एक्सिस बैंक के लिए नेगेटिव है। ठीक है, सो केयरफुल रहना पड़ेगा ऐसी कंपनीज में अभी के लिए, क्योंकि वॉलेटिलिटी तगड़ी दिखने वाली है। ठीक है, और वैसे भी अगर एक्सिस बैंक देखोगे काफी टॉप पे है, तो एक झटका तो आएगा, ऐसा नहीं बोलूंगा क्रैश हो जाएगा, बट एक झटका एक्सिस बैंक के लिए आएगा कि भाई इतना अच्छा ग्रो करी थी कंपनी तो सीएफओ एग्जिट क्यों किया। ठीक है, और एचडीएफसी बैंक से ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस एक्सिस ने दिया है, तो हो सकता है अभी एचडीएफसी परफॉर्म अच्छा करे। ठीक है, तो एचडीएफसी के लिए तो विन विन सिचुएशन है, बट एक्सिस बैंक के लिए नेगेटिव। ठीक है, तो बी केयरफुल, टोटली केयरफुल है ना। अच्छा सुनो, ध्यान से सुनो, अब ये बहुत अच्छी पॉइंट है और बहुत कंपनी के लिए पॉजिटिव होने वाला है। दिल्ली जो है वो पेट्रोल और सीएनजी टू व्हीलर्स को बैन करने वाला है फ्रॉम 2028, और आई थिंक ये कंफर्म हो चुका है। और जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं फोर व्हीलर्स, उसमें 30 लाख तक टैक्स फ्री होने वाली है। यानी कि मान लो आप टाटा टियागो लेते हैं या मारुति की कोई या हुंडई की वेन्यू लेते हैं, आई थिंक वो भी इलेक्ट्रिक आ चुकी है, अगर मैं गलत नहीं, क्रेटा क्रेटा इलेक्ट्रिक आ चुकी है। तो 30 लाख के अंदर जितने भी आप गाड़ी लोगे वो टैक्स फ्री हो जाएगी। टू व्हीलर्स भी टैक्स फ्री आई थिंक है। बट आप देखोगे कि पेट्रोल बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये पेट्रोल का एरा बंद होने वाला है। अब जो कंपनी सिर्फ पेट्रोल पे थी उनके लिए नेगेटिव आ सकता है। ठीक है, स्पेशली टू व्हीलर्स, ये उनके लिए नेगेटिव हो सकता है। और डेफिनेटली जो छोटी मोटी गाड़ियां नहीं है, ठीक है, वॉक्सवैगन या फलाना ढिमकाना, वो इंडिया में, हालांकि वो कंपनी बड़ी है बट इंडिया में ऐसी ज्यादा डिमांड है नहीं। इंडिया में मारुति सुजुकी टीवीएस टाटा मोटर्स वो सभी है। ठीक है, तो शॉर्ट एंड सिंपल में दूसरी फॉरेन कंपनीज के लिए नेगेटिव हो सकती है बातें। ठीक है, अब मुझे सर किसके लिए अच्छी बात होगी, तो एथर, एथर के लिए टू व्हीलर्स के लिए अच्छी बात होगी। सेकंड टीवीएस, टीवीएस के लिए भी अच्छी बात होगी क्योंकि टीवीएस की टू व्हीलर गाड़ियां बहुत अच्छी बिक रही है। एंड तीसरा ओला, यस ओला के लिए अच्छी बात होगी। बट देखो ओला का आने वाला सेल्स डेटा इंपॉर्टेंट है जो 3 दिन में आएगा, पहली या दूसरी तारीख को। अगर सेल डेटा अच्छा आता है ना तो ओला पागल हो जाएगा, सच्ची बोल रहा हूं पागल हो जाएगा। बट ये सेल डेटा अब ओला का इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। और इसके अलावा थ्री व्हीलर्स, ठीक है, थ्री व्हीलर्स के लिए भी ये सेम चीज है, ओनली इलेक्ट्रिक ऑटो टू बी रजिस्टर्ड इन दिल्ली फ्रॉम द Jan 1 नेक्स्ट ईयर। ओके, तो थ्री व्हीलर भी यहाँ पे ये सेम कैटेगरी में आ सकती है। तो बहुत सारी कंपनीज के लिए बेनिफिटेड है, स्पेशली ऑटो इंसिलरी कंपनी के लिए। और थ्री व्हीलर्स ऑटो व्हीकल के लिए भी पॉजिटिव है, बजाज बजाज सिम प्रोवाइड करती है, तो ये सभी के लिए पॉजिटिव डेफिनेटली। बट मुझे लगता है कि ओला और एथर और टीवीएस के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिटेड है। ओके, मासगन डॉक की अगर बात करते हैं, देखो मासगन डॉक को बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है जर्मनी से, सबमरीन का 80,000 करोड़ का। ये बहुत बहुत बड़ा ऑर्डर है और ये अपडेट लाइव मार्केट में आ चुकी थी। अगर आप फ्री टेलीग्राम में नहीं है जाके ज्वाइन कर लेना, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी अपडेट फॉरवर्ड कर दिया था 2 बजे के आसपास। आपने अगर नहीं देखा आप जाके जरूर चेकआउट कर सकते हैं, इंक्लूडिंग एनआरबी बैरिंग भी मैंने अपडेट कर दिया था। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है। अब देखो क्वेश्चन ये आता है कि सर तो फिर क्या ये मोमेंटम करेगा, एक सिंपल क्वेश्चन आएगा ना डेफिनेटली। अब देखो मैं आपको सिंपल आंसर करता हूं, ध्यान से सुनना। मंथली चार्ट पैटर्न तो बहुत अच्छी है, ठीक है, पैटर्न बहुत अच्छी है। बट ये जो न्यूज आई है ना, इसको देख के स्टॉक कम से कम 7% मोमेंटम करना चाहिए और क्लोजिंग आनी चाहिए। अगर नहीं आती ना तो आप ये समझ के चलो कि भाई बड़े प्लेयर इंटरेस्टेड स्टॉक में नहीं है और स्टॉक नहीं भागेगा। ठीक है, फिर ट्रैप हो जाएंगे हम लोग। तो आप मुझे सर क्या 7% सिर्फ इनफ हो जाएगी, नहीं 7% इनफ नहीं होगी, बट 7% आएगा तो ये पता चल जाएगा कि बड़े प्लेयर्स आ रहे हैं, तो हो सकता है कि स्टॉक और 7% मोमेंटम करे। ठीक है, क्योंकि सिर्फ ओनली 7% पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चांसेस तो ये है कि ये बहुत बड़ा ऑर्डर है, इसकी वजह से स्टॉक 14 से लेके 20% तक भी मोमेंटम करे, नॉट श्योर, और कोई रिकमेंडेशन भी नहीं है। बट जैसे कि मैंने बोला कि एटलीस्ट कंफर्मेशन चार्ट पे दिखना तो चाहिए। ठीक है, तो 7% इज मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। बाकी न्यूज तो अच्छी है, स्टॉक में ऊपर का एक रेजिस्टेंस है 3600 का, अगर इसके नीचे है तो ये एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस स्टॉक के लिए अभी काम कर सकता है। ठीक है, और वैसे भी स्टॉक सपोर्ट पे, मंथली चार्ट पे ये स्टॉक सपोर्ट के आसपास है। इसके अलावा इंडिया 5वें पोजीशन वापस आ चुका है। जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि साउथ कोरिया या ताइवान इंडिया को ओवरटेक कर गया था, हम लोगों ने वीडियो बनाए थे। ठीक है, बट
ये कवर नहीं करूंगा तो इंडिया की पब्लिक गालियां देगी कि सर आप कवर नहीं कर रहे। और वैसे भी इंडिया के लिए पॉजिटिव बात है, क्योंकि ताइवान साउथ कोरिया भी रिसेंटली जो क्रैश हुए हैं वो डेफिनेटली इंडिया के लिए पॉजिटिव है। बट सी एक एक चीज याद रखिएगा कि एफआई अगर इंडिया में सेलिंग कंटिन्यू करते हैं ना तो वापस इंडिया फॉल कर सकता है। तो ये नई जो अगर गवर्नमेंट चेंज होती है या पॉलिसी चेंज होती है, मिनिस्टर्स चेंज होते हैं, तो निर्मला को या दूसरे जो भी आएंगे उसको डेफिनेटली एसटीडी चार्ज या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स का सोचना चाहिए। ठीक है, लोगों को बढ़ावा दो। ठीक है, एटलीस्ट के भाई पब्लिक में आए, मार्केट में आए लोग। ठीक है, भले ट्रेड के लिए ना आए बट कम से कम स्टॉक के लिए तो मार्केट में आए। ओके, बाकी आपकी राय क्या बनती है वो भी मुझे कमेंट में मेंशन करना। और ये न्यूज़ पॉजिटिव बट ये टेम्पररी न्यूज़ है क्योंकि वॉलेटिलिटी रहेगी मार्केट में। ओके, लास्ट नॉट द लीस्ट, एनआरबी बेरिंग प्रमोटर ने अपना प्लेज शेयर को रिलीज किया, ये बहुत अच्छी बात है। और देखो एक बात याद रखना, अगर प्रमोटर प्लेज शेयर रिलीज करे ना तो डेफिनेटली पॉजिटिव है। और कंपनी का रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे थे, मैंने अभी पूरा का पूरा इसका केस स्टडी किया है। ठीक है, स्टॉक का मंथली चार्ट पे रेजिस्टेंस है 360 से लेके 400 का। अगर ये ब्रेक कर चुका होगा तो मल्टी ईयर ब्रेकआउट होगा। ठीक है, फिर कितना बड़ा ब्रेकआउट होगा तो कि 200 से लेके 380 400, यानी कि 200 पॉइंट का ब्रेकआउट। ठीक है, तो हो सकता है कि 200 पॉइंट पॉजिटिव ट्रेंड और करे। ठीक है, बट ऐसा नहीं कि एक दिन में करेगा, ये जितने टाइम कंसोलिडेट किया उसका आधा टाइम में जनरली ब्रेकआउट होते हैं। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, न्यूज बहुत पॉजिटिव है। ऑटो इंसिनली कंपनी है और वैसे भी आप सभी लोग जानते हैं कि अभी ऑटो कंपनीज के लिए सबसे विन विन सिचुएशन है ईवी पॉलिसी या फिर इथेनॉल मिक्सिंग, वो ऑटो कंपनीज के लिए पॉजिटिव है। ठीक है, पुरानी गाड़ी बिगड़ेगी, नए ऑटो पार्ट्स लगेंगे तो उल्टा अच्छा होगा। ठीक है, चलिए, तो शॉर्ट एंड सिंपल में ऑटो इंसिनरी कंपनी के लिए विन विन है। फटाफट बात करते हैं आप लोगों की क्वेरीज। सबसे पहली क्वेरी है स्टार सिंक वाला सर की। देखो मैं नई क्वेरीज लेना चाहूंगा, थोड़ा वो भी ध्यान में रखिएगा कि सर ये आईपीओ अप्लाई करे कि नहीं। देखो सिंपल बात है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जिसका ग्रे मार्केट 20% से कम है उसको तो अवॉइड कैटेगरी में रखना चाहिए। पहले 20% से ऊपर हो फिर स्टडी करते हैं। ठीक है, इसका सिर्फ 8.5% का ग्रे मार्केट है, 8.5% का। ठीक है, अब देखो इसको स्टडी करना भी बेवकूफ़ी है, क्योंकि अगर ग्रे मार्केट बढ़ता है 15-16% तो भी स्टडी कर सकते हैं, बट अभी ग्रे मार्केट इतना है ही नहीं। और अगर नहीं होता ना स्टॉक नेगेटिव लिस्टिंग होने के चांसेस है। ठीक है, तो ग्रे मार्केट को स्टडी करते रहना, बाकी कुछ होगा तो कंपनी के बारे में अपडेट कर दूंगा मैं सिर्फ ग्रे मार्केट नहीं देखता, मैं कंपनी डिटेल भी देखता हूं, बट जब ग्रे मार्केट अच्छा होता है तो। ठीक है, तो अभी के लिए कॉशियस रहना। देखो वारी रिन्यूएबल्स कंपनी अच्छी है, बट आप देखो आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना चाहिए कि अगर लॉन्ग टर्म का व्यू है तो हाँ टेक्निकल पॉजिटिव है, बाकी रिकमेंडेशन नहीं करूंगा, बट हाँ फंडामेंटल टेक्निकल अच्छा है। और अगर व्यू हमेशा छोटा होता है ना तो ब्रेकआउट का दिखो वारी रिन्यूएबल्स में। टेलब्रोस में देखता हूँ सर, डिफ्यूजन इंजीनियर सर मैंने देखा था, आज डिस्कस हुआ था मेरा भी, तो ब्रेकआउट मोड पे है डिफ्यूजन इंजीनियर्स, यस पॉजिटिव बात है। ऐसे के सॉफ्ट 2 दिन से भाग रहा था, मैं भी क्रॉस चेक किया, कोई न्यूज मुझे नहीं मिली, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ हो रहा है। ठीक है, इसके अंदर कुछ हो रहा है। तो एक चीज ये हो सकती है कि ऐसे के सॉफ्ट जो है वो बड़े प्लेयर कोई एंटर कर रहे हैं कंपनी के अंदर। ठीक है, आईटी कंपनी के अंदर कोई एंटर कर रहा है, 2 दिन से अगर लगातार भाग रहे हैं पॉजिटिव बात है। बट देखो स्टॉक सिर्फ 2 दिन का भागने के लिए पॉजिटिव नहीं होता, स्टॉक एटलीस्ट वीक का हाई क्रॉस करना चाहिए। ठीक है, तो वीकली क्लोजिंग देखो ये वीक की, उसके बाद उसका हाई ब्रेक होता है तो पॉजिटिव बात है। ठीक है, और ऊपर एक रेजिस्टेंस से 200 का, ये बात याद रखिएगा, 200 के नीचे तो 200 का रेजिस्टेंस होगा तो वापस स्ट्रैप होने के चांसेस हो जाते हैं अगर लगातार भाग रहा है तो। इसके अलावा लास्ट क्वेरी आ जाती है आईआरएफसी सर 135 पे बाइंग है, फ्यूचर में इन लेवल्स पे आएगा क्या नहीं। देखो सर पहले ही मैंने आपको अपडेट किया था कि हमेशा ये टेम्पररी थीम होती है, टेम्पररी थीम पे फोकस करना डिफिकल्ट है, पहले आपको बताया था। ठीक है, अब देखो चांस ये कहना मुश्किल है। हाँ एक चीज हो सकती है कि अगर मान लो कोई लेवल पे एवरेज हो जाए तो हो सकता है कि आपकी एवरेज लेवल प्राइस निकल जाए। ठीक है, बाकी स्टॉक का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 90 के आसपास का, अगर ये 90 ब्रेक हो जाता है तो आप ये मान के चलो कि 60 और 50 के आसपास भी आने के चांसेस है, फिर वहां से सपोर्ट लेके बाउंस बैक करेगा। ठीक है, चार्ट्स के हिसाब से 90 तक वापस पहुंचेगा, बट 90 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है तो केयरफुल है ना। स्टॉक का टेम्पररी मोमेंटम आया था वो पूरा का पूरा फेड आउट हो गया। ठीक है, ये देखो गवर्नमेंट की कंपनीज ऐसे ही होती है, हिंदुस्तान जिंक आपने देखा होगा, फिर वो 10 साल के बाद रिकवर हुआ था। ठीक है, ये सभी कंपनीज ऐसे ही होती है, 5 साल 10 साल के बाद रिकवर होती है। क्लियर,
चलिए, होप आज का वीडियो पसंद है, वीडियो शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना और देखो फ्री टेलीग्राम में नहीं है, जाके ज्वाइन कर लेना। और देखो क्रिप्टो का भी मैं यहाँ पे कुछ स्टार्ट कर रहा हूँ, तो अगर आप इंटरेस्टेड है ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।